प्रिय भारत न्यूज, भारत की आवाज। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज व मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी कट्ठी कचौरी स्पेशल। PM श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भवानी मंडी ने रच दिया इतिहास। सारे टॉपर्स ही हमारे पास। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के 54वें जन्मदिन पर ब्लॉक नगर कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल की ओर से केक काटा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी को बधाई प्रेषित की। इस अवसर पर भवानी मंडी ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल द्वारा नव नियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत कर नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। कोटा के कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों ने कोटा यूनिवर्सिटी पर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा और यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर ताला लगा दिया गया। गुस्साए छात्र मेन गेट पर चढ़ गए और अंदर जाने की कोशिश करते धक्का मुक्की की। जैसे तैसे पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका। तेज गर्मी में स्टूडेंट्स गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में प्रदर्शनकारियों को अंदर जाने दिया गया। स्टूडेंट्स ने फीस बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन दिया। आज क्या है, हमने यहाँ सब एकत्रित हुए। सेमेस्टर की फीस है वो जस्ट डबल कर दी गई है, 100% पूरी वृद्धि कर दी गई है। जहाँ एक पहले बीएड 7200 रुपये में होती है, आज वो बीएड 16,000 रुपये में हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने प्रशासन ने मिली भगत से पूरी फीस को डबल कर दिया है। तो हम सब यहाँ विद्यार्थी आज इकट्ठे हुए इसका विरोध कर रहे हैं कि फीस कम की जाए। गरीब विद्यार्थी किसान परिवार से आता है, वो कहाँ से फीस देगा, इतनी फीस कैसे देगा? इसका विरोध आज हम यहाँ कर रहे हैं कोटा में। आप लोगों ने किस तरह से विरोध किया? आज हमने गेट पे इकट्ठे हुए शांतिपूर्ण तरीके से हम विरोध कर रहे हैं। अभी तक शांतिपूर्ण है। अगर ये हमारी बात नहीं मानी, हम अंदर गए थे, हमारी बातचीत हुई, हमें लिखित में नहीं दे रहे हैं। झालावाड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पाटन रोड पर स्थित खटिक छात्रावास के सामने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर सभी लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और केक काटकर आम लोगों में केक का वितरण किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सैयद इमरान अली के नेतृत्व में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस अवसर पर राहुल गांधी की दीर्घायु और अच्छी सेहत की कामना की गई। मंदसौर जिले के गरोड़ थाना क्षेत्र में पति ने अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी का अपहरण कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हो गई है। सीसीटीवी के अनुसार कुछ व्यक्ति एक मारुति वैन में आते हैं और महिला के घर में जबरदस्ती घुसकर चाकू की नोक पर किडनैप करते हैं। गरोड़ के वार्ड क्रमांक 13 ब्राह्मण मोहल्ले में रहने वाली मनीषा पिता दशरथ पुरी गोस्वामी को फिल्मी स्टाइल में सोमवार की शाम को घर में घुसकर पति राकेश गोस्वामी और जीजा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार के साथ घर पर धावा बोलकर चाकू की नोक पर परिजनों को डरा धमकाकर मनीषा का अपहरण करके साथ ले गए। अपहरण के समय मनीषा आसपास में खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन धारदार हथियार होने की वजह से कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया। फिलहाल पुलिस ने पति राकेश के जीजा को मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सर, एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पति के द्वारा अपनी पत्नी का अपहरण किया गया कुछ लोगों के साथ में, क्या है मामला? कल लड़की है मनीषा गोस्वामी लड़की, उसके घर वाले कल आए थे थाने पर। उसका पति जो राकेश करके है कुछ साथियों के साथ घर आया था, जबरदस्ती उसकी पत्नी को लेकर चला गया। तत्काल हमने मामले का संज्ञान लेते हुए SI गिरी के नेतृत्व में टूटावाड़ा की भवानी में, और उसकी सिस्टर रहती है लड़के की राकेश की, तो उनको भी तलब किया थाने पर। और लड़के और उसके साथियों अन्य साथियों के खिलाफ अपराध पंजीकृत किया गया और शीघ्र ही लड़के और लड़की को गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिकता में अपहरण का क्या निकल के आया? अपहरण का यही है कि इनके बीच में थोड़े डिस्प्यूट चल रहे थे। लड़की अलग होना चाह रही थी, लेकिन उसने 2 दिन का समय मांगा था और बैठ के आज उनकी बैठक थी थाने पर। तो पति पत्नी का मैटर है, चूँकि पारिवारिक, तो सोच विचार के निर्णय लेते घटना हमने लड़के ने कल ही कार्य की।
कितने लोग थे? मंदसौर के भानपुरा में कलयुगी पुत्र ने अपनी वृद्ध मां की हत्या कर उसे घर में ही गाड़ दिया। घटना में आरोपी पुत्र के साथ उसका दोस्त भी शामिल था, लेकिन घटना के 5 दिन बाद पुलिस को इसकी भनक लग गई और आरोपी पुत्र कमलेश और उसके दोस्त संतोष को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और वृद्धा की लाश बरामद की। मामले का खुलासा करते हुए भानपुरा थाना पुलिस ने बताया, कचहरी चौक के रहने वाले युवक ने मां को मारकर घर में गाड़ दिया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच की तो महिला का शव घर के अंदर करीब 2 फीट गड्ढे के अंदर दबा मिला। इसके बाद एफएसएल की टीम को सूचना दी गई। पुलिस ने दामाद की सूचना पर घर के अंदर गद्दा बिस्तर हटाकर गड्ढा खुदवाया तो गंगाबाई की लाश इसमें दबी हुई मिली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सर, एक महिला का हत्या का मामले को सामने इसमें कस्बा भानपुरा के कचहरी चौक का ये मामला है। इसमें एक व्यक्ति ने कल आकर एक रिपोर्ट किया कि उसकी जो सासू माँ है उसकी जो एक उसके बारे में बात की और ऐसी घटना की हमको जानकारी दी, तो तुरंत थाना प्रभारी के निर्देशन में टीम गई हमारी और उसने घटनास्थल का जाकर निरीक्षण किया। तो उसमें ये बात निकल के आई कि एक महिला को उसी के पुत्र ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या की है और उसके शव को उसके अपने ही घर में गड्ढा खोदकर वहां पर गाड़ दिया था ताकि जिससे किसी को पता नहीं चले। इसमें उसका एक साथी भी शामिल था, तो पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें कारण क्या सामने है? इसमें इस घटना के इस हत्या के पीछे का कारण ये था कि क्योंकि जो ये आरोपी है, ये मृतिका का जो लड़का है, ये शराब बहुत पीता था। इसके कारण अधिकतर उसकी माँ से झगड़ा होता रहता था। तो उस दिन भी उसके द्वारा जो घर पे आने के बाद उसकी माँ से इसी बात पर कहा सुनी हुई और क्योंकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी तो इस बात को लेकर भी वह कुंठित रहता था और अपनी माँ से झगड़ा करता रहता था। तो ये कभी अक्सर झगड़ा होता रहता था उसका। इसके अलावा उसकी बहन की शादी भी उसकी इच्छा के विरुद्ध हुई थी, तो इस चीज़ को लेकर भी वो काफ़ी मनमुटाव रखता था। तो इस कारण उसकी माँ से लेकर उसका एक मनमुटाव हमेशा से बना रहता था। तो इसीलिए उस दिन उसने गुस्से में आकर एक कृत्य कर दिया। इसमें चूंकि उसने उस दिन हत्या कारित कर दी अपने साथी के साथ मिलकर, उसके बाद वो शव को दफना कर 2 से 3 दिन तक उसी घर में रहा। वो कहीं मजदूरी करने जो जाता था वो भी कहीं नहीं गया, 2-3 दिन तक अपने घर में ही रहा वो, ताकि किसी को पता नहीं चले। वो योजना बनाते रहा आगे की। इसके बाद वो अपने रिश्तेदार में अपने मामा के यहाँ चला गया और फिर आया और फिर ये बात करने लगा सब दूर कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। तो फिर ये उसने अपने ये योजनाबद्ध तरीके से उस घटना को दबाने का भी काफ़ी प्रयास किया। क्योंकि इसमें किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया। इसमें उसके द्वारा जो पत्थर था वहाँ पर मार के हत्याकारी पत्थर जो घर में उसने जो घर की जो भी दीवारें होती है उन पे मारा। इसमें किसी अलग से पत्थर का प्रयोग नहीं किया। जी, उसकी माँ बीमार रहती थी तो इस कारण भी वो मनमुटाव रखता था और इस कारण भी वो उससे कई बार उसकी लड़ाई होती रहती थी कि उसकी बीमारी के कारण भी। बसोदा के हायर सेकेंडरी स्कूल में मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार स्कूल चले हम कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि कमल हटवाल रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर परिषद अध्यक्षा गायत्री पौराणिक रही। अभियान के तहत सभी शासकीय विद्यालयों में प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा। प्रतिभावान स्कूली बच्चों को माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। बता दें कि स्कूल चले हम अभियान मात्र एक अभियान नहीं बल्कि विकास का द्वार है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई एक स्कूल खुलता है तो एक जेल हम बंद करते हैं। कार्यक्रम में हरीश विश्वकर्मा, अजय पौराणिक सहित कई गणमान्य लोग, स्कूली बच्चे और स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। और इतिहास दिन भर की तमाम खबरें कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ।